अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। दुनिया भर में जहाँ पर जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में जो है कमी की जाती है, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से आवाम को ये इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि हुकूमत जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को जो है अद्वियात फराहम करती है। लेकिन पाकिस्तान में जो है सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। गुज़िश्ता 2 साल में तकरीबन 7 मरतबा अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है और अभी जो है एक दफ़ा फिर से ये ज़रा यहाँ पे एक बाज़त सुनाई देती है कि अद्वियात की कीमतों में जो है दोबारा से इजाफ़ा होने वाला है। आवाम इस सारे मामले के ऊपर क्या सोचती है, क्या कहती है और क्या समझती है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये बताइएगा कि हर घर में जो है अल्लाह माफ़ करे कोई ना कोई जो है शख्स बीमार रहता है, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, इस तरह की कई बीमारियाँ जो हैं लोगों के साथ लगी रहती हैं। ये आप बताइएगा कि पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में कितना आपको लगता है दवाइयों की कीमतों में कितना फ़र्क है? जी दवाइयों की कीमतें डबल हो चुकी हैं पहले से। हाँ। इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आम आदमी के लिए जो है, गरीब के लिए दवाई ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया। तो इसमें कमी होनी चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि दवाइयों की कीमतें कम हों ताकि मरीज़ जितने भी हैं सबका इलाज हो सके। आप मुझे बताइएगा, जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि आपके वालिद साहब बीमार हैं, तो वालिद साहब के लिए आप पहले कौन सी दवाइयाँ लेते थे और वो कितने की आती थी? जी वो उनके लिए 1 हफ़्ते की मेडिसिन ली थी, वो तकरीबन 25,000 रुपये की मेडिसिन थी। 1 हफ्ते की मेडिसिन 25,000 की। और आपके वालिद को क्या प्रॉब्लम क्या है? उनको वो सांस का प्रॉब्लम हो रहा था। सांस का प्रॉब्लम। अब कितने की आती है? तो अभी 1 हफ़्ता पहले ली है ना वो 25,000 रुपये की, लेकिन अच्छा। पहले डेफिनेटली 20 to 30% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। और वो 25,000 की अद्वियात पहले कितने की लेते थे? पहले तकरीबन वही 18,000 17,000। ठीक है जनाब, ये आप यहाँ सुन सकते हैं कि पहले जो यहाँ पर अद्वियात आती थी 18,000 की, 20,000 की, अब वही अद्वियात जो है ये भाई तकरीबन अब यहाँ पर 25,000 तक की ख़रीद रहे हैं 1 हफ्ते की दवाई। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप बताइएगा, मेरे जैसे कि इस भाई से भी कह रही थी कि हर घर में ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, अल्लाह माफ़ करे हार्ट अटैक हो, इसके पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए जान बचाने वाली अद्वियात की जो है बड़ी अहमियत है। ये मौजूदा हुकूमत ने अब तक 7 मरतबा इजाफा किया है दवाइयों की कीमतों में, आप क्या कहते हैं? जी हमारे घर में मेरी जो वाइफ है ना वो शुगर पेशेंट है। अच्छा। हम इंसुलिन लेते थे आज से 2 साल पहले 425 रुपए की। ठीक है। आज वो 1030 रुपए की हो गई है। सिर्फ ये 2 साल या 22 महीने के अंदर अंदर आप देख लें कि 100% से ज़्यादा हो गए, इजाफा हो गया। और बीपी वाली जो है दवाइयाँ, जो गोलियाँ हैं, उनमें 300% इजाफा हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बीपी की दवाई आप पहले कितने की लेते थे? पहले हम लेते थे 55 की। हाँ। अब वो है 175 की। इतना फ़र्क पड़ गया। इतना फ़र्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है, चूँकि आपकी अहलिया के लिए इंसुलिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। और 425 की इंसुलिन अब कितने की पहुँच गई है? 1030 रुपए की। ये जनाब ये यहाँ पर तब्दीली आई है। ये तब्दीली है। और पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमें फ्री मिल जाती थी। हाँ। जब शहबाज शरीफ का दौर था, लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी है। चले, अब आप क्या कहेंगे? लेकिन मौजूदा हुकूमत तो ये कहती है कि बिल्कुल एक दफ़ा तब्दीली का मज़ा आवाम अच्छी तरह चख लें, पूरे 5 साल पूरे तब्दीली का मज़ा चखें। लेकिन हुकूमत तो यहाँ पर ये कहती है कि कोई इजाफा नहीं किया, इतने पैसे बढ़ाना तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का राइट बनता है। नहीं, वो उनके लिए कोई इजाफा नहीं है। जिन्होंने बाहर जाके इलाज करवाने होते हैं, हमारे गरीब आवाम के लिए इजाफा है ये जो भी है। जिन्होंने बाहर जाके इलाज करवाने हैं उनको यहाँ पे क्या फ़र्क क्या पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हुआ आपको? अब मेरा गैस हुई। हाँ जी, पेट में गैस हुई। अच्छा, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं? दवाइयाँ आधो महंगी हो गई हैं। अब तो सच्ची बात कोरोना है ही नहीं, कोरोना की बात नहीं कर रही, दवाइयों की बात कर रही। दवाई आधो ज़्यादा हो गई। अच्छा, पहले आप कौन सी दवाई लेते थे? अब आपको वो दवाई कितनी कीमत में मिलती है? पहले दवाई 90 रुपए की, 200 की मिलती थी। अच्छा, वो दवाई मिलती थी। कौन सी दवाई ले रहे थे आप? मैं शरबत ले रहा था। शरबत ले रहे थे? वो 90 रुपए का जो शरबत था, आप कितने का है? 200 रुपए का हो गया। तो इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ने की आपको क्या वजह लगती है? आपको वजह लगती है भैया कि हर शायद तो महंगी कर दी थी। कोई ऐसा जो कौम आई
सरकार ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋੜੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਰਵੇ ਤੇ ਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ चले इस वजह तो ज़्यादा है चले जनाब, ये आप यहाँ पे सुनते जा रहे हैं और ये बातों को सुनने के बाद जो है आप यहाँ अंदाज़ा लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। वालेकुम सलाम। मेडिकल स्टोर के बाहर हम लोग इस टाइम यहाँ खड़े हैं, कितने की दवाई लेकर आए आप? ये हम लेके हैं 240 की। 240 रुपए की अभी आप दवाई लाए हो और ये वो दवाई है मतलब जो बड़ी कॉमनली इस्तेमाल होती है। जी बिल्कुल। कितना इजाफा हुआ है दवाइयों की कीमतों में? दवाइयों की कीमतों में पता नहीं है, तो हम तो ये वाली जो दवाई ले रहे हैं फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। हाँ। लेकिन ये बाहर से तो हमें मिलती है 250 की मिलती है यहाँ पे, लेकिन ये मिली है 190 में। हाँ। लेकिन ये कमियाँ इसमें जो हमें मिली नहीं, ये कमी मिली है, इसमें इजाफा नहीं हुआ। इजाफा नहीं हुआ जी। कौन सी दवाइयाँ आपको लगती हैं जिसमें इजाफा हुआ है? नहीं अभी तो फिलहाल कोई नहीं पता है, बाकी ये इसमें हमें कमी में से देखी अच्छा, है। इसमें आपने कमी देखी? जी कमी देखी है, इजाफा नहीं देखा। अच्छा, अच्छी बात है जनाब, ये यहाँ पर ये अच्छी बात है यहाँ पर कि अगर दवाइयों की कीमतों में यहाँ पर कमी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। दवाइयों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा ही हो गया। आपके घर में कोई बीमार है? मेरी वालदा दाखिल है हॉस्पिटल में। अच्छा, क्या हुआ उनको? उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, ये हार्ट के लिए जो दवाइयाँ आ रही हैं ये पहले आप कितने की खरीदते थे और अब कितने की हैं? काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। कितने की अंदाज़न कितना फ़र्क आया है? अंदाज़न क्या कह सकते हैं, इधर जब भी आए इजाफा ही है कीमतों में। चल, जब भी आते हैं यहाँ पर इजाफा ही इजाफा यहाँ पर नज़र आता है। आइए एक ज़रा आपको फार्मेसी के अंदर भी लेके चलते हैं और फार्मेसी के अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पर स्टोर मालिकान क्या कह रहे हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ जो है नूर मोहम्मद महर साहब भी मौजूद हैं, जो कि सदर हैं पाकिस्तान लॉयर ड्रग एसोसिएशन के। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अभी मैं ज़रा बाहर लोगों से बात कर रही थी, तो ये तो एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि यहाँ पर हुकूमत जो है कीमतें बढ़ा के अपनी ही की गई बातों से यहाँ पर मुकर जाती है। बाहर मुझे एक भाई ने बताया कि 2 साल पहले जो है इंसुलिन तकरीबन 400 रुपये की आ रही थी और आज की तारीख़ में वही इंसुलिन जो है तकरीबन 1000 रुपये तक की आ रही थी। तो अब आप ये बताइएगा कि अगर 1 साल में यहाँ पर 7 मरतबा इजाफा हो चुका है तो ये इजाफे का फ़ायदा किसको दिया जा रहा है? ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को इजाफे का जो फ़ायदा है, और जो कंपनी माफिया है, फार्मास्यूटिकल माफिया है, उसमें बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनकी मोनोपोली है और उनकी जो मिली भगत है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ है। असल में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कस्टोडियन है अद्वियात की कीमतों का। अब उसमें क्योंकि पब्लिक सर्वेंट कोई ऐसा है नहीं जो अब मरीज़ों के हकूक़ के लिए सोचता हो या आवाम के लिए सोचता हो, वो तो सिर्फ अपनी उनकी जो मिली भगत है वो करते हैं। अब क्या है कि अद्वियात की कीमतें पिछले जो 2 सालों में जो बढ़ी हैं, पिछले 50 सालों में इतनी नहीं बढ़ी। तो ये इस मौजूदा हुकूमत में जो है ये 7वां इजाफा है जो अभी जुलाई में हो रहा है। असल में 3 लेकिन सर एक सेकेंड, ये हुकूमत तो यहाँ पर कैटेगोरिकली कह चुकी है कि सितंबर 2020 से पहले कोई इजाफा नहीं हो रहा। देखें उनकी जो ग्रिप होनी चाहिए ना कि किस दवा की क्या कीमत है, हाँ। कौन सी दवाई रजिस्टर्ड नहीं है, उनके वो तो लेटर लिख रहे हैं कंपनियों को कि 16 जुलाई को अभी लेटर लिखा है कि जी आप प्राइस बताएं, मतलब चोरों को कहा है कि वो बताएं कितनी चोरी की है। तो इससे पहले जो है 26 मार्च 2019 को भी जो है जब प्राइस बढ़े तो उन्होंने कंपनी को लेटर लिख दिया। हालांकि जिम्मेदारी जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की है या उनकी है कि ये अपनी वेबसाइट पे अद्वियात की कीमतें दें। इससे पहले 3 जनवरी 2017 को भी जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों को लेटर लिखा कि वो अद्वियात की कीमतें दें, वो हर दफ़ा नहीं देते और रैप और पंजाब गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। इसकी वजह यही है, सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक प्राइस नहीं होगा, वेरिफिकेशन नहीं होगी, सिस्टम नहीं होगा तो वो तो कंपनी के खिलाफ केस ठीक है जी। मन माना इजाफे यहाँ पर किए जा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि डेफिनेटली जो जितने भी लोग यहाँ पर इस टाइम जो है मेडिकल स्टोर्स चला रहे हैं उनके लिए ये सिचुएशन काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं तो पहली मरतबा कीमत कुछ और होती है, अगली मरतबा कीमत कुछ और होती है और उससे अगली मरतबा कीमत कुछ और होती है। ये आप बताइएगा ये सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर क्यों नहीं नज़र आ रही? इसमें हमारा इशू तो नहीं होता, क्योंकि हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर से जो इनवाइस आती है उसके ऊपर जो प्राइस होती है उसके मुताबिक हमें चलना होता है। हाँ। कस्टमर तो कंप्लेन करता है कि वो प्राइस पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई है,
लेकिन समटाइम ऐसा होता है कोई किसी की जगह से उसे पुराना स्टॉक मिल रहा होता है, तो इस वजह से वो कंप्लेन करा तो वहाँ पे। लेकिन आप क्या देखते हैं एज ए स्टोर ओनर, आप क्या देखते हैं कि कितना इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 2 सालों में, या चलेगा गुज़िश्ता 6 माह की, हम लोग जब गुज़िश्ता 6 माह की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जब से ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया है तब से अद्वियात की कीमतों में कितना इजाफा हो गया है? उसमें कुछ 200-300% हुआ है। 200-300% कुछ प्रोडक्ट में। अच्छा, तो कौन कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि वो पहले कितनी कीमत की थी और अब उसकी कीमत यहाँ पर क्या है? बिलफर्ज अगर हम लोग यहाँ पर किसी शुगर की मेडिसिन की कोई बात करते हैं तो शुगर की जो दवाई है वो पहले कितने की आती थी और अब इंसुलिन ही है ना, वो पहले 400-500 की थी, हाँ, तकरीबन अब वो 800-900 रुपये की है। 800-900 की हो गए थे और फ़र्क पड़ गया। ब्लड प्रेशर की दवाई वगैरह वो कितने की आती थी? वो डिफरेंट प्राइजेस है ना उनकी। लेकिन चले मिनिमम कितने थे? यानी कि वो अगर 200 की होगी तो वो 500-600 की होगी। ठीक है, मतलब इतना इजाफा हो गया। ये मुझे बताइएगा कि आखिर ऐसा हो क्या गया सर, आप ये मुझे बताइएगा कि आखिर ऐसा हो क्या गया है कि इतना ज़्यादा मेजर इजाफा क्यों किया जा रहा है, या इसकी वजह क्या है? क्योंकि हुकूमत यहाँ पर क्या कहती है, हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि दवाइयों के चूँकि केमिकल्स महंगे हो गए हैं लिहाजा इजाफा करना पड़ता है। जी, रॉ मटेरियल्स जो हैं वो बहुत सस्ते हुए हैं। मैंने ड्रैप को जो है 2005 की प्राइस, 2010 की प्राइस, 2019-18 की प्राइस जो है उनको दी है। तो इसमें जो था $1000 का केजी था एक दवाई, तो हाँ, वो अब $100 की हो गई है, वो $50 की, 1000 से $50 का केजी हो गया है। तो वो तो पूरी तरह बचे। असल में बात ये है कि जब ड्रग अथॉरिटी का सरबराह जो है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी और सूखा का असलम अगवानी साहब जो है वो उसके CEO बना दिए गए, उन्होंने सारा रिकॉर्ड जलवा दिया, ख़त्म करवा दिया जो प्राइस का था एक चीज़। फिर जो है जो नैब के रिकॉर्ड में मुर्दा होते हैं शेख अख्तर साहब जैसे, वो CEO ड्राइव बन जाते हैं और उनकी PhD की डिग्री जाली होती है, गवर्नमेंट जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अब क्या है कि एक जो इजाफा है वो आए रोज़ हो जाता है, उसको माइंड उस वक्त किया जा सकेगा ना जब एक हो कि वेबसाइट पे दवाई की कीमत हो, वो है नहीं। फिर ये है कि अद्वियात की कीमतें जो है ड्रग एक्ट 1976 के तहत सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर ही जो है वो साल्ट वाइज होनी चाहिए। एक दवाई जो है मिसाल के तौर पे अमलडोपिन एक साल्ट है, वो जोडेप जाफा कंपनी की जो है 49 रुपए की है, और जो ब्रांड लीडर है उसकी जो है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो है कीमतें जो है यहाँ पर बड़ी डिफरेंट है। मैं ज़रा चाहूँगी सर लोगों से बात करूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये आए दिन इजाफा हो रहा है अद्वियाती कीमतों में, आप कैसे देखते हैं इस इजाफे को? देखिए जी, जब से ये गवर्नमेंट आई है हमें तो हर चीज़ में इजाफा ही नज़र आ रहा है, किसी चीज़ में कमी तो अभी तक हो नहीं रही। हाँ। तो अब तो जैसे आदत होती जा रही है कि हर दफ़ा जब भी आए तो नई प्राइस मिलती है हमें सुनने को। लेकिन ये फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं जी। अभी तो ज़ियाद को छोड़े हर चीज़ को पकड़े, अभी हमें आटा बहरान सामने नज़र आ रहा है। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी नाकामी है इस गवर्नमेंट की। लेकिन चले आटा तो चले औखा सौखा होकर लोग ख़रीद लेते हैं, लेकिन दवाई एक ऐसी कमोडिटी है, अगर कोई शख्स बीमार है वो तो उससे लेनी ही लेनी है। देखिए मेरा ख्याल है वो गरीब को ख़त्म करने वाली मुहिम के ऊपर ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि गरीब ख़त्म कर देने हैं, तो इसी तरह से इंशाल्लाह ख़त्म होंगे। आटा भी नहीं होगा, अद्वियात भी नहीं होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता गरीब ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चले सर, आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा बाहर यहाँ से चलते हैं और बाहर चल के ज़रा यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है कि इस कदर जो है यहाँ पर इस कदर जो है तवातुर के साथ यहाँ पर जो तब्दीली आ रही है अद्वियात की कीमतों में, उसकी यहाँ पर वजह क्या है? जी, अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, लोगों से ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। ये बताए भाई क्या हुआ आपको? एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हो गया था? आप कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि एक मरतबा फिर से जो है अब ये सुनने में आ रहा है कि एक मरतबा फिर से जो है अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? ये तब्दीली सरकार के दौर में तकरीबन 7वीं मरतबा इजाफा हो चुका है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये सब ताजरों की है। अच्छा। हम अवामी इसमें ज़्यादा गलती हमारी अवाम की है। लेकिन जब तक अगर हुकूमत यहाँ अप्रूव नहीं करती है इजाफा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हम खुद करते हैं और बेटे अवाम के पड़ता है, और सॉरी हुक्मरानों के वो करने वाले हैं। कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। तो हुकूमत का काम नहीं है बेटा उसको कंट्रोल करे, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। कितना कुछ करेंगे वो। अच्छा। इसमें हम उनकी सपोर्ट करें। अच्छा, हम पकड़वाएं बंदों को। चले, सही है। ये बताइएगा सर कि ये एक जो नुक्ता यहाँ पर अभी उठाया गया है, ये उठाया गया है कि हुकूमत क्या कर सकती है, ये तो लोगों की मर्जी है। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी जो है कहीं ना कहीं उनकी भी तो ये मोनोपोली तो है, ये मोनोपोली है। देखें
करना सारा कुछ गवर्नमेंट नहीं होता है, ये गवर्नमेंट की नाअहली है। अद्वियात कीमतों का रिकॉर्ड रखना जो है ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक उनके लिए ज़रूरी है कि वो दवाइयों की कीमतों का रिकॉर्ड रखें। हाँ। और आके ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो मेडिकल स्टोरों पे आके दवाइयों की कीमतें वेरीफाई करें। कंपनी माफिया जो है इतना ताकतवर है कि वो जो है उनकी इतनी मोनोपोली है कि वो चाहते ही नहीं है कि प्राइस वेरिफिकेशन हो। प्राइस वेरिफिकेशन हो। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप बताएं ना, ये हुकूमत आखिर क्या चाहती क्या है गरीब आवाम से? ये जान बचाने वाली दवाइयाँ महंगी हो गई, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, बुखार की, नज़ला की, ज़ुकाम की, सारी दवाइयाँ महंगी हो गई। मैडम ये हुकूमत ना गरीबों को मारना चाहती है। और क्या चाहती है? हाँ। क्योंकि गरीबों ने वोट दिया है इन्हें, ठीक है, और ये गरीबों से वो बदला ले रही है। और क्या कर रही है? आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई बीमार कोई शख्स है? जी। कौन है बीमार? मेरी अपनी बेगम है, इधर दाखिल है। क्या हुआ उनको ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है? जी जी। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। ब्लड कैंसर का जो दवाइयाँ हैं, पहले आप कितनी की लेते थे और अब कितनी की लेते हैं? मैडम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कितना? फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो मैं यहाँ ना तकरीबन 6 महीने से मैं दवाई ले रहा हूँ यहाँ से। अच्छा। और मुझे लगता है कि दवाइयाँ जो है 200-300% जो है बढ़ गई। अंदाज़न मैं अगर बात करती हूँ 6 महीने पहले 200-300%। आप 6 महीने पहले कितने रुपए की आप दवाई खरीदते थे? जो दवाई मैं 100 रुपए में लेता था, अब मुझे 250 और 300 रुपए में मिल रही है। 250-300 में पड़ रही है? 100 रुपए में। आखिर ऐसा हुआ क्या है ये 6 महीनों में? तो क्या हुआ है, ये या तो ये माफियाज को कंट्रोल नहीं कर रहे या माफियाज इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही, गरीब आदमी तो रुल गए। हाँ। ना हमारी इतनी ताकत है कि हम वो दवाइयाँ ले सकते। तो अभी आपके यहाँ दवाई फ्री है? जी दाखिल है। तो दवाई यहाँ फ्री मिल रही है या पैसों की मिल रही है? बाहर से ही लेते हैं दवाई। कौन सी फ्री मिल रही है? सारी दवाई बाहर से लेते हैं। लेकिन पहले तो होता था कि ये दवाइयाँ वगैरह अस्पतालों में फ्री मिल जाती थी। हाँ जी, अब गरीबों की हुकूमत आई है ना, तब्दीली आई है, तब्दीली आ गई है, इसीलिए जो है वो दवाइयाँ फ्री मिलना ख़त्म हो गई। चले जनाब, ये एक इंतहाई एक इंसानी अलमिया है यहाँ पर दवाइयों के हवाले से कि मेरे भाई हैं, इनकी अहलिया को यहाँ पर ब्लड कैंसर है और इनका यहाँ पर ये कहना है कि मिसाल के तौर पे पहले अगर यहाँ पर अगर टैबलेट जो है यहाँ पर अगर 100 रुपये की आती थी और अब वही टैबलेट जो है यहाँ पर तकरीबन 300 रुपये तक की हो चुकी है। तो भाई मेरे तब्दीली से खुश नहीं है। ये बिल्कुल तब्दीली ने बेड़ा गर्क कर दिया गरीबों को, यही खुशी है। चले ठीक है जनाब, ये अवाम की राय है और अवाम की राय जो है सबसे पहले होती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की। एक जानिब जहां पर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो वहीं दूसरी जानिब जो है यहाँ पर मसनूई किल्लत पैदा कर दी जाती है, जिसके बाद जो है यहाँ पर आवाम को दवाइयाँ जो है महंगी कीमतों में भी यहाँ पर नहीं मिलती हैं। अभी भी मैं यहाँ पर जिन्ना अस्पताल में मौजूद हूँ और ज़रा यहाँ पर चल के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दवाइयाँ मिल रही हैं यहाँ पर जिन्ना अस्पताल में? हाँ जी मिल रही हैं। अच्छा, आपको यहाँ से कितनी दवाई ख़रीदनी पड़ती है और बाहर से आपको कितनी ख़रीदनी पड़ती है? नहीं, अभी तक 40 to 60। क्या कह रहे हैं? कोई 40% मिल जाती है, बाकी 60% लेनी पड़ती है। तो 60% आपको बाहर से लेने पड़ी है दवाइयाँ? जी ऐसे ही। उसकी कीमतों में कितना फ़र्क आया है? उसकी कीमतें कितनी बड़ी हैं? बहुत ज़्यादा है, पहले से तो बहुत ज़्यादा ही है। अंदाज़न आपका यहाँ पर कौन एडमिट है? मेरे बड़े भाई एडमिट है। अच्छा जी। तो उनका एक्सीडेंट हुआ था संडे मॉर्निंग में। अच्छा जी। तो वो तब से यहाँ पे एडमिट है, उनका इंटरनल ब्लीड हो गया था। तो अभी तक आप बाहर से कितने रुपए की दवाइयाँ खरीद के ला चुके हैं? कम से कम कोई 5-6 हज़ार की। 5-6 हज़ार की। तो आपको कितना फ़र्क लगता है ये यहाँ पर दवाइयों की कीमतों का? कीमतें पहले से तो बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे कोई भी चीज़ अगर पहले 100 रुपये की थी तो अब कम से कम 150 रुपये में या 130-140 में मिलती है। ठीक है, इतना तो फ़र्क है। हालांकि इतना फ़र्क है जनाब यहाँ पर। सर ये देखें ना कि ये यहाँ पर अस्पताल है, यहाँ पर 40% दवाइयाँ यहाँ इधर से मिल रही हैं, 60% दवाइयाँ जो हैं ज़रा यहाँ पर बाहर से मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये बताइएगा कि क्या हुआ है आपके साथ? मुझे कैंसर हुआ है। आपको कैंसर है? अच्छा। हाँ जी। अच्छा कोई 20 दिन भरने हाँ कोई सुनता ही नहीं। कौन सा कैंसर है आपको? मैं पेट का कैंसर है आपको? गरीब बंदे हैं, नहीं इलाज करा सकने हैं, साढ़े को कोई हिम्मत नहीं है।
होना सानू बारू ना दवाई टकरे सपे हैं। हाँ, आपकी दवाई कितने की आती है कैंसर की? कोई पता नहीं, अंदाजन तकरीबन कोई 12-14 हज़ार का टीका लग रहा है। वो 12-14 हज़ार का टीका आपको कितने अरसे कितने दिनों के बाद लगता है? एक अगे लगा वो शफारस ना डिजा हुण ना का कोई नहीं है। अच्छा, हुण अस पीड़ा मैनू खा गई, मैं ना पेशाब आवे ना कुछ, मैं मरदी पई। दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं आपके लिए। ये 14 हज़ार का टीका, ये बाहर से आपको 14 हज़ार का ही मिलता है? खुदा जाने बाहरों कितने न मिला, ऐसा नहीं लिया, हुण लिख देता है बाहरों लाया, बाहरों ले आओ। लेकिन बाहर से अगर आप लेने जाती हैं जी, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 14-15 हज़ार का टीका ले सकती हैं? नहीं, मेरे को नहीं है, मैं नहीं ला सकती। वो बहुत गरीब है मेरे निके निके बच्चे। ये पहले आपको मिलती थी दवाइयाँ फ्री? टीका पहले फ्री लगता था? अगे एक बारी लगा, एक बारी टीका फ्री लगे। हुण दिन है ही कोई नहीं, दवाई आ ही नहीं रही, दवाई आ ही नहीं रही। आप क्या सोचती हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में? आपको बहुत तकलीफ है? अल्लाह तो भरोसा रखा है, खुदा करनी है, बंदा नहीं कर सकता। अगर मेहरबानी कर दे मैंने तो दुआवां बच्चे ही कर सन, मैं भी कर सन। लेकिन ये हाल है यहाँ पर जनाब सरकारी अस्पताल का। ये लाहौर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जना अस्पताल, जहाँ पर मैडम यास्मीन राशिद साहिबा के शफारा से भी लगी है। अच्छा, मोड़ भी कौन नहीं सुनता। अच्छा, ये आप जानती हैं मैडम यास्मीन राशिद को? जी। कौन है वो? वो वजीर है। वजीर है। उसने मेरी बड़ी उस मैनू दाखिल करवाया, मोड़ गल देता, हुण सुनदा ही कोई। कौन सुनता है कोई? ये यहाँ पर हाल है जनाब मैडम यास्मीन राशिद साहिबा का, जो कि पूरे पंजाब की वज़ीर सेहत है। देखिए ज़रा, आपकी बादशाही में यहाँ पर आपकी आवाम मर रही है, एक 14 हज़ार का टीका यहाँ पर लोगों को नहीं मिलता है, तो आप क्या करें? ये लाहौर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जना अस्पताल। आप लोगों ने कोरोना से क्या लड़ना है? कोई नहीं है, मैं कोरोना दा ना है। अच्छा, कोरोना दा ना है, गरीब मारे जाते, कोई बीमारी नाल, कोई भूख ना, हाँ, ना को काम कर सकता, ना को कोश कर। चले जनाब, एक 14 हज़ार के टीके के लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बहुत ही बड़ा एक अलमिया है, अद्वियात दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। आपका यहाँ पर कौन एडमिट है? मेरा हस्बैंड है। क्या हुआ है उनको? रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट हो गया है। कितने रुपए की दवाइयाँ अब तक आप बाहर से ख़रीद के ला चुकी हैं? अब गिनती तो नहीं की, लेकिन बहुत ज़्यादा। कितना अंदाज़न? 10-12 हज़ार? जी, इतने आपके पैसे लगे हैं जी। ये बताइएगा, दवाइयों की कीमतों में आपको कितना इजाफा लगा? बहुत ज़्यादा इजाफा। हाँ, दवाइयों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है। तकरीबन जो 100 की थी वो अब 200 की, डबल। हाँ, इससे भी कुछ मेडिसिन ट्रिपल पे भी आ गई हैं। तो दूसरा जो है ना, यहाँ पे बस इसी तरह ही है, डॉक्टर्स भी कोई नहीं अवेल इतने, बात सुनते ही नहीं हैं। तो इस तरह की वो ऐसे वो करते हैं बिहेव जैसे कोई ये इंसान नहीं, कोई जानवर यहाँ आए हुए हैं। इस तरह का बिहेवियर है इन लोगों का। डॉक्टर स्टाफ इनका तकरीबन तमाम मामला ऐसे ही है कि यूँ इंसान तो समझते ही नहीं है। तो हम तो इधर आके इतने परेशान, अब यही सोच रहे हैं कि चाहे लोन लें लेकिन अपने पेशेंट को कहीं प्राइवेट ले जाए। जी। अच्छा जी, एक और खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा यहाँ बात कर लेते हैं। हाँ जी। जी, हम पहले अपने पेशेंट से मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं। 5 महीने हो गए बेरोज़गारी नाल, घर बैठे हुए हैं, कारोबार नहीं है। और जो सबसे तलवा ले वाले हैं ना, सफाई करने वालियाँ, वो भी इतना मजबूर कर लेंदियां ने कि मरीज़ नूं जरा व्हील चेयर ते बाहर लै जावना, अंदर लै जावना, जी सानूं 200 दिओ, सानूं 300 दिओ, सानूं तां वो भी मजबूर कर लेंदियां ने। अगर ये गवर्नमेंट हस्पताल है, जगह जगह ते लिखे होया कि इन्हां नूं मतलब है कि पैसा नहीं मिलना चाहिए, तो फिर डॉक्टरां दे सामने ये मंगदियां, तो डॉक्टर भी नहीं मना कर सकते कि क्यों तुसी मांग रही हो। जो हस्पताल फ्री है तो तुसी क्यों मांग रहे हो? तुसी तनख्वाहां ते लगी हुई हो। दवाइयाँ कितनी महंगी हैं? दवाइयाँ तो जहरी गल है, कोई पता नहीं। असीं तां अनपढ़ जां, सानू लिख के देंदे ने फार्मेसी वाले, जिन्ने पैसे मंगदे ने, साडी मजबूरी हुंदी है, सानू पैसा देना पौंदा। सही, असीं अपनी मजबूरी तो इत्थे देने, असीं उत्थे बहस नहीं ला सकते कि असीं इतने पैसे नहीं देवणे।
चले जनाब, ये यहाँ पर मजबूरियाँ हैं सरकारी अस्पतालों की, लेकिन जनाब बहरहाल दवाइयों की कीमतों में यहाँ पर इजाफा हो गया है। 100 नहीं, 200 नहीं, 300% तक यहाँ पर दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो गया है। एक साल के दौरान 7 मरतबा इजाफा यहाँ पर हुआ है। हुकूमत का क्या सोचना है, हुकूमत की क्या पॉलिसी है और हुकूमत की क्या राय है, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान तीसरी मरतबा इजाफा ये यहाँ पर कर दिया गया है। एक जानिब हम लोग यहाँ पर कोरोना वायरस के पैंडमिक से निमट रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जो है मुस्तकिल अद्वियात की कीमतों में यहाँ पर इजाफा किया जा रहा है। मेरे साथ इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम ये बताइएगा कि अभी इस टाइम फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी आखिर है क्या? जहाँ पर हम लोग एक जानिब ये देखते हैं कि जहाँ पर एक जानिब कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, तो वहीं हम दूसरी जानिब देखते हैं कि मुस्तकिल अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी जो है रिसेंटली जो है कोरोना वायरस के हवाले से एक्टेम्बरा का इंजेक्शन बड़ा मशहूर हुआ। आपने देखा कि उसकी कीमत भी फ़ौरन यहाँ पे बढ़ा दी गई। तो ये क्या वजह है कि कीमतों में यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं है, कीमतें यहाँ पर जो है मुस्तहकम नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक्टेम्बरा जैसे ही उसकी मार्केट में वो ब्लैक होना शुरू हुआ, उसकी अननेसेसरी इन्होंने एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा बढ़ाई, तो हुकूमत पंजाब ने बर वक्त जो इक़दाम किए वो आपको भी पता है कि हमने वो फ्री कर दिया जहाँ ज़रूरी था पेशेंट को लगना। उसके बाद जहाँ तक अद्वियात की बात रह गई कि इस वक्त कोई किसी किस्म की भी हम इंक्रीमेंट नहीं करने जा रहे। लेट मी क्लियर इट टू यू। एक रेगुलर सितंबर 2020 तक किसी किस्म का इंक्रीमेंट नहीं लगेगा अद्वियात की कीमतों में। अगली बात, इंक्रीज़ नहीं होंगी। 5 से 10% या 7 से 10% के करीब के लगभग हर साल जो दवा साज कंपनी हैं वो इनकी कीमतों को इसलिए भी बढ़ाते हैं रूटीन में, बिकॉज़ आपको पता है जो इनके केमिकल्स डिफरेंट वेरिएबल्स की वजह से जो आपको पता है कि इंपोर्ट करते हैं सारा मोस्टली जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल है, तो इसकी वजह से इसमें जो रद्दोबदल आता है। बट उन्होंने कुछ कंपनीज़ ने गवर्नमेंट पाकिस्तान एंड पंजाब को एप्लीकेशन ज़रूर दी है कि कीमतों में हम इजाफा इन वजूहात की बिना पर जाते हैं, जिसको अभी एंटरटेन नहीं किया गया। और अभी तो जो रेगुलर इंक्रीज़ होती थी प्राइस कोई 7 से 10%, वो भी नहीं हुई। लेट मी क्लियर इट टू यू। उसके बाद सितंबर 2020 तक तो यही चलेंगी, और फिर जो एक नॉर्मल जैसे इंक्रीज़ होती है, यानी कि जिनके मटेरियल जो कुछ मेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं, अगर उनकी कीमतें आलमी मंडी में बढ़ी हैं तो वो हमें बढ़ानी पड़ेंगी, बट वो बहुत नॉमिनल होगा, अभी नहीं हो रहा। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि गुज़िश्ता 6 माह में 3 मरतबा इजाफा हो चुका है, और जब से आपकी हुकूमत आई है 2 सालों में 6 मरतबा इजाफा हो गया है, और ये वो बातें हैं मुसर्रत जो कि इस टाइम यहाँ पर रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा कुरतुलैन, एक तो मैं ये बात क्लियर करूँ कि जब शुरू के दिनों में आपकी बात से मैं इसलिए एग्री करूँगी कि जब कीमतों की जो अद्वियात की कीमतें थी, वो जब एक नॉर्मल तरीके से बढ़ी तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन भी लिया, और आपने देखा कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनको भी इस वजह से हटाया गया, और उसके बाद से अब तक जो है ना जो प्राइसेस आर अंडर कंट्रोल, और कोई भी जो रेगुलेशन रूल्स के बगैर कोई दवा साज कंपनी को हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल किसी सूरत अलाउ नहीं कर रही। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ कि अद्वियात की कीमत कैसे बढ़ी है। मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो ब्लड प्रेशर की गोली लेती हैं, और आज से कोई 3 महीने पहले तक उनकी दवाई जो है तकरीबन 600 रुपये की आती थी, और 3 माह के दौरान ब्लड प्रेशर की जो गोलियां आ रही हैं उसके अंदर तकरीबन 200 रुपये का इजाफा हो गया है, और आज तकरीबन उनकी 1 हफ्ते की दवाई 800 रुपये की आती है। तो आप देखिए, अगर हम लोग तो ये चले अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो लोग हैं मुसर्रत, उनके लिए ये इजाफा जो है डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बोझ है।
मतलब एक नॉर्मल पैरासिटामोल की जो टैबलेट आती थी, अगर वो बिलफर्ज अगर वो यहाँ पर पहले 10 रुपये का पत्ता मिलता था, अब उसकी कीमत भी यहाँ पर 25 रुपये तक जा पहुँची है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो पहले जो भी इंक्रीज़ हुई, उसके बाद बहुत सारी प्राइसेस जो अब नॉर्मल इंक्रीज़ हुई थी उनको रिवर्स किया गया। ओके, तो कौन सी ऐसी मतलब अच्छा, उसके बाद वो अब मुझे सारी ड्रग्स के नाम नहीं आते, लेकिन ये हुआ, अगर आप कहेंगी तो मैं आपको कुछ सारे एविडेंस भी प्रोवाइड कर दूँगी आपकी रिसर्च टीम को। उसके बाद ये हुआ कि अब जो जैसे अब ये जो आज का शो है या जो अभी करंट वावेला उठा हुआ है, ये सिर्फ मैं इसको इसलिए प्रोपेगेंडा कह रही हूँ कि मैं आपको निगेट कर रही हूँ एज ए तर्जुमान हुकूमत पंजाब। मैं इसको होली सोली निगेट कर रही हूँ कि सितंबर 2020 तक किसी किस्म का जो रेगुलर इंक्रीज़ होती है, यानी कि जो एक रूटीन इंक्रीज़ होती है, वो भी नहीं करने जा रहे। सो इसलिए आज की डेट में जो माजी में हुआ उसको हमने एड्रेस भी किया, उस पर हमारी डिसीजन मेकिंग भी हुई। बट आज की डेट में सितंबर तक कोई किसी किस्म का कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा। इट्स फॉल्स प्रोपेगेंडा। मीडिया ने अच्छा किया, हमसे पूछ लिया, अगर ये उठा है अपोजिशन की तरफ से या जिन भी शर्मअंगेज़ लोगों की, मैं तो कहूँगी कि इतने बड़े पेंडेमिक में जब इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो मेरा मानना है कि ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से आप लोगों को थोड़ा बहुत शर्म करनी चाहिए। क्यों? आज अगर कीमतें बढ़ नहीं रही तो फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों? जिस वक्त बढ़ेंगी उसके हर एक की नहीं बढ़ेगी, ये भी मैं क्लियर करूँ। जिन अद्वियात में जो मटेरियल यूज़ होते हैं, डिफरेंट केमिकल, डिफरेंट वेरिएबल, अगर उनकी आलमी मंडी में देखो प्राइस बढ़ेगी तो फिर हम ये उनका राइट है, लेकिन उसमें भी हमें नॉर्मल इंक्रीज नहीं करेंगे। जो पॉलिसी है इस टाइम, उसके मुताबिक जो मुझे अब तक समझ में आ रही है, जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है दवाइयों की कीमतें जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज साल में एक मरतबा बढ़ा सकती है, प्रोवाइडेड अगर उसका जो केमिकल है अगर वो महंगा होता है। ऐसा ही है? बिल्कुल। और उसमें एक और चीज़ मैं बताऊँ, वो खुद अपने तई फिर भी नहीं बढ़ा सकती। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि वो एप्लीकेशन देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की भी ये सवाबदीद होती है कि उन्होंने उस वक्त उस इंक्रीमेंट को या उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करना है या नहीं। लेकिन जो मैं अर्ज कर रही हूँ, लेट मी क्लियर इट टू यू, कि दवासाज कंपनियों ने बिल्कुल ये एप्लीकेशन दी हुई है। लेकिन अभी फिल वक्त हुकूमत पंजाब ने भी, फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया है कि हम अभी इस वक्त नहीं कर सकते। हम इंशाल्लाह ताला इसको रिकंसिडर करेंगे इन सितंबर। और मेरे ख्याल से मुसरत जब देखें एक सेकंड में कुरतुलैन, अब मैं थोड़ा सा इसलिए रिएक्ट करूंगी कि मैं आपको कह रही हूँ कि इजाफा नहीं हुआ ना हो रहा है। लेकिन मेरी बात सुने, मैंने अर्ज किया, मैंने बारहा अर्ज किया कि ये इट्स पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ठीक है, जिसको इंशाल्लाह ताला हम अपने एक्शन से ना सिर्फ हैंडल करेंगे, रिबटल देंगे, बल्कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे उन नेगेटिव अनासिर को जो प्रोपेगेट करके जो चीज़ हो नहीं रही, जिसको इतना ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है, वो भी आज क्यों, जबकि हम बारहा कह चुके हैं। हमने इसका रिटर्न भी इसका आंसर किया, हमने डिफरेंट टॉक शोज़ में भी आंसर किया, हमने सोशल मीडिया के थ्रू भी आंसर किया, हमने प्रिंट मीडिया के थ्रू भी आंसर किया। अगर फिर भी अगर कोई कह रहा है तो आई हैव नो आंसर कि हम नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, सितंबर 2020 तक जो है फिलहाल अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ी है। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जनाब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि गुज़िश्ता 2 साल में तकरीबन 6 मरतबा कीमतें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। लेकिन इस दफ़ा अभी चूँकि मैडम यहाँ पर क्लियर कर चुकी हैं कि सितंबर 2020 से पहले जो है अद्वियात की कीमतों में यहाँ पर इजाफा नहीं होगा। अब लेट्स सी कि हुकूमत अपने इस बयान के ऊपर कितनी देर तक जो है यहाँ पर कायम रहती है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुलैन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।